गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन का ऑनलाइन एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से ही देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको जो परीक्षा सीबीटी होने वाली है उसमें बहुत ही उपयोगी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आपके मित्र यार हों जो आईटीआई में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हों या फिर सेकेंड ईयर हों, सभी लोगों को आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बोल दीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों को इस चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे और एनसीवीटी का जो क्वेश्चंस होगा जिसको हम तैयार करवाएंगे आप लोगों का, तो जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो पहला देखिए आप लोग, इसमें जो क्वेश्चंस है बच्चों दिया है इसमें कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम यूनिट, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो आप लोग जो देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन है ब्रिटिश एंड मेट्रिक, दूसरा है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, जिसको आपका हिंदी में कहेंगे गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न, और चौथा है मैट्रिक एंड इंटरनेशनल, मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका है थर्ड नंबर। कौन सा आंसर है बच्चों? थर्ड नंबर आंसर आपका ये थर्ड नंबर है, मौलिक और व्युत्क्रम, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब देखिएगा जैसे इसमें आपका कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए होते हैं जो उत्तर होते ही नहीं, जैसे गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चंस का आंसर है ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप देखेंगे, ऑप्शंस जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको काट दीजिए कि हाँ ये नहीं हो सकता, उसके बाद देखेंगे तो इसका जो आंसर जैसे आपको कौन सा है? थर्ड नंबर, मौलिक और व्युत्पन्न। अब आप दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरे क्वेश्चन पे देखिए दिया है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो पहला है लंबाई, द्रव्यमान, आयतन। तो ये नहीं है बच्चों, आयतन जो होता है वो मूलभूत इकाई नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये आपके तीनों मूलभूत इकाई हैं बच्चों, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो यहां पे आंसर आपका कौन सा हो गया? बी। सी और डी आपके आंसर नहीं है। कौन सा आंसर हुआ बच्चों? बी। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे और जो क्वेश्चंस इसमें हम बता रहे हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा उसको हम बाद में एक वीडियो बना के हल करवा देंगे बच्चों। फिर दिया व्हाट डिनोट्स लेटर यम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो आप लोग जानते होंगे, ये सभी बच्चे लगभग जानते होंगे कि एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है बच्चों? मीटर। क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है तो आप लोग क्या लगाएंगे? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर है। 4 नंबर में दिया है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो बच्चों 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 25.4 मिलीमीटर होते हैं। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 2.54 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग याद कर लीजिएगा 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 मिलीमीटर होता है। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को जैसे 2-3 जो भी है या
आप लोगों को बताते जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं पेपर में, ऑनलाइन पेपर जिसमें आपको पास होना सबसे ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, जिससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, सीबीटी की, वो लोग आसानी से पास हो जाएं। अगला क्वेश्चंस देखिए है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 42 24? 18 42 24 का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए बच्चों, 18 42 24 का एलसीएम ना तो 2 हो सकता है, ना 18 हो सकता है, ना 24 हो सकता है। हमने बताया कि कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? बी। ऑप्शन कौन सा है? बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसको न समझ में आए वो समझ ले कि एलसीएम का फुल फॉर्म आपका क्या हिंदी में बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका जो होता है। अगला छठा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 18 6 36? 12 18 6 36 का एचसीएफ कितना होगा? यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको हाइयर कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइयर कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 12 18 6 और 36 का जो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक होगा कितना होगा बच्चों? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इन सभी सवालों को हम बाद में एक वीडियो बना के आप लोगों को हल करके दिखा देंगे कि कैसे ये सवाल एचसीएफ आएगा, निकाला जाता है, कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ये सभी सवाल हम आप लोगों को हल करके बता देंगे। अगला है बच्चों, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन? दी गई मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी है? इसको अनुचित है यहाँ पे बच्चों। अनुचित भिन्न क्या होती है? हमने बताया था कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इसको आप अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे? 7 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 7 सते 49 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 52। 7 सते 49 3 52/7। आंसर क्या आ गया बच्चों? ए। कौन सा आंसर हुआ? ए। तो 7वां का ए हो गया। 8वां देखिए, कन्वर्ट डेसिमल 0.0000 है 0.000659 टू फ्रैक्शन 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो आप लोगों को आसान तरीका बता दें कि अगर कोई दशमलव भिन्न दिया गया है और उसको आपको बदलना है किसमें? साधारण भिन्न में। तो आप क्या करेंगे? जो दशमलव दिया है उसके नीचे डैश लगा के 1 लिखेंगे और जितने जीरो आगे हैं, जितनी संख्याएं आगे हैं 1 2 3 4 5 6 उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो अब देखिए 1 के आगे 6 जीरो किसमें है? 1 2 3 4 5 6 इसमें है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये डी। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। आंसर नंबर आपका डी। तो ये 8वें का डी हो गया बच्चों। अगला देखिए दिया हुआ है, सरल कीजिए। 3/4 + 2/5 - 5/20। इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में हल करके बता देंगे। लेकिन इसका जो आंसर आएगा आप हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9/10। कैसे? अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे 20 तो आपका एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ 4 × 5 = 20 यानी 5 × 3 = 15 हो जाएगा ऊपर बच्चों। फिर 5 × 4 = 20, फिर 4 × 2 = 8 हो जाएगा। 15 8 23 में से 5 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 18/20। और 18/20 को जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/10। आंसर कौन सा होगा? बी। आंसर आपका बी। इसको हम हल करके व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को बता देंगे। अभी हम आंसर बताते चल रहे हैं। 10वां दिया है, भाग दीजिए 20/31 भागे 15/62। 20/31 भागे 15/61। तो भाग देने के बाद जो आंसर इसका आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 8/3। हम बाद में हल करके बताएंगे कितना आएगा। 8/3। फिर दिया है सरल कीजिए। इसको क्या करना है? सरल करना है। यानी 17.49 × 5.2 भागे 6.5 कितना आएगा? तो इसको भी हम आप लोगों को हल करके बताएंगे। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना होगा? 13.99। कितना होगा? 13.99। नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन बच्चों,
दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज ए कॉपर वायर ऑफ 2 to 5 मीटर्स लॉन्ग इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट। मतलब किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। आपको करना क्या है, 225 में 900 से आप भाग दे दीजिए। क्या करिए, 225 में 900 से भाग दे दीजिए तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 0, आपका इसका जो आंसर आएगा बच्चों 0.25 कितना आएगा। देखिए 900 से जब आप 5 से इसको काटिएगा तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा और फिर 5 9 45 कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20 और 50 25 45 बटे 180 कितना हो जाएगा 45 बटे 180 हो जाएगा। तो आप जब इसको काटेंगे तो 45 बटे 180 को तो 45 चौक हुआ 180 1/4 तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25। हम आपको इसको हल करके भी दिखाएंगे बच्चों। अगला देखिए, ये तो आपका था मॉड्यूल 1 जिसमें हमने भिन्न के बारे में बताया। अब देखिए मॉड्यूल 2 है, ये कौन सा है, मॉड्यूल 2 स्क्वायर रूट रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज, वर्गमूल अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आप देखिए क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का वर्गमूल क्या है। तो 529 का वर्गमूल आपका कितना है बच्चों 23। इसको हम बाद में निकाल के आप लोगों को बताएंगे। 523 का वर्गमूल 29 का वर्गमूल कितना है 23। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017, तो 0.017 का वर्गमूल क्या है, 0.0717 का वर्गमूल होगा बच्चों 0.13। इसको भी हम आपको निकाल के बताएंगे। अगला है व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ रेशियो, अनुपात की परिभाषा क्या है। तो बच्चों एक ही तरह की दो मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ए। कौन सा ऑप्शन है, ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ए है बच्चों। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर दिया है कि 4 केजी और 800 ग्राम में अनुपात क्या है। ठीक है, 4 केजी और 800 ग्राम, तो 4 केजी को 4 किलो को अगर ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 के आगे 3 जीरो, 4000 ग्राम। अब 4000 ग्राम अनुपाते 800 तो कितना हो जाएगा बच्चों 5:1। आंसर कौन सा आएगा 5:1। हम इस सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को हल करके भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम पहले आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोग तैयारी ध्यान से करिएगा बच्चों, आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग सीबीटी में। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, 80 का 20% क्या है। 80 का 20% क्या है, तो बच्चों 80 का 20% कितना होगा 16। कितना होगा 16, ठीक ना बच्चों। तो आंसर कौन सा होगा 16। यहाँ पे ये गलती से पी हो गया है, तो ये आपका आंसर कौन सा हुआ पांचवें क्वेश्चन का 16। नेक्स्ट दिया है बच्चों हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, 40 kg का 8% कितना होगा। तो 40 kg का जब 8% आप निकालेंगे तो 8 चौक 32 यानी 3.2 kg। 40 kg का 8% कितना होगा बच्चों 3.2 kg। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.56 ये एक ही बार होगा बच्चों, 2 बार लिखा गया है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि जैसे हमें कोई चीज़ प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, और जब 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 45.6%। कितना आएगा 45.6%। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितना आएगी 8। कितना आएगा 8। कैसे निकाला जाएगा ये हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि कैसे निकाला जाएगा। लेकिन आंसर 8वें का इसका कितना होगा C। 8 का आंसर जो आपका होगा C, आंसर C है। नेक्स्ट आपको देखिए 9वां क्वेश्चन बच्चों, 9th नंबर क्या दिया है कि व्हाट इज द साइड AB इफ AC इक्वल टू 10 cm इक्वल सेमी।
10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AC 10 सेंटीमीटर दिया है, BC 6 सेंटीमीटर दिया है, तो AB भुजा का मान क्या होगा? AB का मान पूछा है बच्चों इसमें। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, जब हमको आधार निकालना है, यहाँ पे आधार ये क्या है, ए बी क्या है हमारा आधार है, आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका लंब का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 8। कितना आएगा, 8। इसको भी हम हल करके बताएंगे आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन से देखिए, BC बराबर क्या दिया है 15, AC बराबर कितना है 9। तो पूछ क्या रहा है, AB। फिर वही निकालना है, क्या आधार निकालना है हमको। तो आधार निकालना है तो हमें कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे फिर देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर में से 9 स्क्वायर जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आपको बताएंगे कैसे आएगा। इसको हम हल करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसको बताएंगे कि कैसे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है देखिए 11th नंबर क्वेश्चन बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज 2.75 मीटर एंड L1 रेशियो L2 2:3, यानी यदि कुल लंबाई L बराबर दिया है बच्चों 2.75 मीटर और L1 अनुपाते L2 दिया 2:3 है, तो L2 का मान कितना होगा। यहाँ पे L2 का मान पूछा है बच्चों। तो L2 का जो मान आएगा आप जब निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा 1.7। इसको जैसे हमें क्या करना है, 5 भागों में पहले दोनों जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 5 इसमें हम जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, यानी 0.55। और हमारा भाग किसका मान निकालना है, L2 का। तो 3 से हम गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.65। क्या आएगा, 1.65। इसको हम आप लोगों को हल करके दिखाएंगे बच्चों कि कैसे आंसर आएगा। लेकिन अभी आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, आंसर देख लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड। अगर आता है तो हम जब हल करके बताएंगे तो आप लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको हल कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो बच्चों 8 मशीन जब 3 दिन लग रहा है तो 64 मशीनों को कितने दिन लगेंगे, 8 3 24, कितने दिन, 24 दिन, टोटल 24 दिन। अगला देखिए दिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर if the casting weight of copper 42.3 kg and tin weight 2.7 kg। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 94%। हम इसको हल करके आप लोगों को बताएंगे कैसे निकलेगा। इसका आंसर कितना होगा, 94%। अगला क्वेश्चन आप देखिए 14 नंबर दिया है कि ए मोटरसाइकिल इज सोल्ड फॉर RS 300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद मूल्य क्या है। तो बच्चों आंसर इसका क्या होगा, 240। इसको भी हम हल करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आएगा। 240 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ 18.5%। 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो अभी मैंने इसके ऊपर बताया था कि दशमलव भिन्न से अगर हमें परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 का गुणा करते हैं, और अगर दशमलव भिन्न में बदलना है परसेंटेज से तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.185। तो ये 2 मॉड्यूल हमने आप लोगों को आज हल कराया है बच्चों,
ठीक ना। दो मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल आपका था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शन, इकाइयों की प्रणाली, फैक्टर और भिन्न। दूसरा मॉड्यूल आपका है स्क्वायर रूट और आपका अनुपात, प्रतिशत। तो ये दो मॉड्यूल आप लोगों को हल करा दिए हैं हम। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कैसे हल किया जाएगा हम बताएंगे। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो भी आएगा उसको हल कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे इस बार पेपर में बैठेंगे, दिसंबर में पेपर या जनवरी में पेपर जिनका है, वो आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें।